बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नेमतों में से एक नेमत से मुझे नवाजा, यानी मुझे बेटा दिया। इसका ज़रा पस मंज़र मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि हमने शुरू से ही अल्लाह करीम से ये दुआ मांगी थी। इससे पहले दो बातें मज़ीद अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही मुझे दो बेटियों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो है अल्लाह से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अपनी जनाब से और अपनी रहमत से इनायत फ़रमा दें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो बेटा हमें इनायत फ़रमा दिया। और ये भी अल्लाह से दरख्वास्त की थी कि या अल्लाह अगर आपने हमें बेटा दिया तो हम उसका नाम मोहम्मद रखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में इसकी निस्बत मोहम्मद से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए बार बार मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। तो फिर ये है कि यकीनन आप सबके इल्म में होगा कि अल्लाह करीम ने बेटे से नवाजा। असल में हम चूँकि कराची में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, तो ज़ाहिर है मेरी जो अहलिया का ख़ानदान है वो विहाड़ी और इस तरह से मोहम्मद शाह में जो है मुस्तकिल जो है रिहाइश पजीर है। तो इस एतबार से हमारी जो मुस्तकिल डॉक्टर थी, डॉक्टर आफिया साहिबा जो है वो विहाड़ी में रहती है माशाल्लाह। तो मेरी जो फैमिली की तरफ से जो ख़ानदान का मामला है वो भी सारा का सारा जो है वहीं जाता आता रहता है। तो इसलिए कि हम इब्तदा में कराची की पीर शिफा में हम जाते रहे, और फिर इसके बाद जो है आखिरी चंद महीने थे, 3 से 4 माह थे, हमने ये प्लान बनाया कि वहाँ विहाड़ी में एरिया के लिए ज़्यादा मुफीद भी होगी, चूँकि उनकी अम्मी होगी और उनकी बहनें, तो ज़ाहिर है मोहब्बत का मामला भी होता है और ख़ास तौर पर वो ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, खाना पीना और दीगर जो मामलात होते हैं। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा ही किया जैसे हमने प्लान किया। बहरहाल अल्लाह का करम और फ़ज़ल ये हुआ कि 6 सितंबर को तकरीबन 4 बजे के करीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस नेमत से नवाजा, जिसका नाम बुनियादी तौर पर हमने पहले से ही अल्लाह से मांगा हुआ था, तो उसका नाम हमने सैयद मोहम्मद बुखारी रख दिया। तो इस एतबार से अल्लाह ने पहले मुझे 2 बेटियां दी और उसके बाद तीसरा जो है वो बेटा दिया। तो कुल जो अल्लाह ने मुझे औलाद दी है 2 बेटियां और 1 बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बेटी का नाम मैंने रखा था ईमान फ़ातिमा, और चूँकि जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेटी थी, तो इस निस्बत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफ़ीक़ भी दी और रखा, और ताकि निस्बत से ही ज़ाहिर है सारे मामलात तय होते हैं। अगरचे अमाल भी ज़रूरी हैं, लेकिन नाम सबसे अहम और ज़रूरी होता है, जिसका मतलब भी सही हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मालूम होता है, जिसका मफ़हूम ये है, आपने फरमाया कि अपने बच्चों के नाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के नामों पे रखें। इसी तरह से एक और हदीस में आता है जिसका मफ़हूम ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन नाम 2 हैं। इसमें एक नाम का जिक्र फरमाया अब्दुल्ला और दूसरे नाम का जिक्र फरमाया अब्दुर्रहमान। तो जाहिर है हदीस की रूह से या हदीस की मफ़हूम के तहत या हदीस की तालीमात के तहत तो ये नाम बहुत प्यारे थे, तो अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी ये नाम रखने की। तो पहली बड़ी बेटी है मेरी, उसका नाम ईमान फ़ातिमा है, और दूसरी बेटी का नाम दुआ फ़ातिमा। अब ये तीसरा बेटा अल्लाह ने मुझे दिया है अपनी नेमत से, अपनी रहमत से, और इसका नाम मैंने रखा है सैयद मोहम्मद बुखारी। तो ये था पस मंज़र जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट्स में दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा वो जो जितने भी कमेंट्स हैं वो पढ़ के आपके सामने मैं पेश करूँ। चूँकि इनके नाम नहीं होते, आईडी होती है, तो कोशिश करूँगा जो आसान आईडी हो, फिगर्स वगैरह होते हैं और इस तरह से @ होते हैं, तो कोशिश करूँगा मैं पढ़ के आपके सामने खिदमत में पेश करूँ। विहाड़ी में हमारे 3 दिन हमने गुजारे माशाल्लाह। यहाँ अच्छी खासी गर्मी है और माशाल्लाह बहन भाइयों ने बहुत जो है इज़्ज़त से नवाजा और बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाजा, सारी चीज़ों का ख्याल रखा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जज़ाए खैर दे। और चूँकि विहाड़ी में मैं 3 दिन रहा, उसमें मुख्तलिफ़ नमाज़ें मामला भी रहा, जैसे बुनियादी तौर पर रूटीन में अदायगी का मामला रहता है। फिर उसके बाद जो है जुमा भी रहा वहाँ पे। जुमे के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि वहाँ करीब से मैंने पूछा कि भाई नमाज जुमा की अदायगी कितने बजे है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि 1:30 बजे है। तो जब दीगर करीबी मसाजिद में पहुँचा तो वो तो उन्होंने कहा कि भाई 1 बजे यहाँ नमाज है, नमाज तो हो चुकी है। तो इस तरह से ज़रा जो है दिलचस्प बात रही।
फिर ज़रा दूर जाना पड़ा, बताया गया कि यहाँ 2 बजे के करीब नमाज है तो वहाँ पहुँच जाए। तो इस तरह से नमाज की अदायगी वहाँ हुई और साथ साथ में जो है वहाँ की मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाई है, शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो आपकी खिदमत में पेश करूँ। चूँकि ये देहात का इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है, यहाँ मुख्तलिफ जो है करीब में आप यूँ कह लें ज़रख़ेज़ ज़मीन है और अगर शाम का वक्त हो तो फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और हल्की फुल्की लाइट भी बड़ी खूबसूरत लगती है। और सुबह नमाज फ़जर का जो आप यूँ कह लें जो माहौल होता है बड़ा खूबसूरत होता है, चूँकि करीब में खेत है और ख़ूबसूरत जो है वो जानवर है। अगर आप एक नज़र देखें तो आपकी आंखों में ठंडक आती है कि हर तरफ से सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है और करीब में जो है जानवर होते हैं और बिल्कुल खूबसूरत लोग होते हैं जो देहाती जो है पोशाक उन्होंने पहनी होती है। बस औक़ात तो कुछ लोगों ने कमीज़ भी नहीं पहनी होती, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग जो है ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जब मैं हॉस्पिटल में था तो 2 जो है बड़े दिलचस्प वाक़े थे, वो भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। ज़ाहिर है जब एक अजीब और या फिर इसी तरीक़े से अजनबी इलाके में आप जाएँ तो लोगों से आप बाज़-परोस करते हैं कि भाई कहाँ ये हॉस्पिटल है या कहाँ कोई शॉप है। कोई बुनियादी चीज़ें जब आपको चाहिए होती हैं तो फिर लोगों से पूछते हैं, लोग बताते भी हैं। 2 लोगों से मेरा ताल्लुक़ बना, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। 2 लोगों का ज़िक्र करना चाहूँगा। एक रफ़ीक भाई थे, मेरा नाम भी सैयद रफ़ीक बुखारी है, उनका नाम भी रफ़ीक भाई है। तो मैं वो जा रहा था, मैंने पूछा कि सर फ़लाँ चीज़ मुझे यहाँ से लेनी है, तो मिठाई वग़ैरह। तो ज़ाहिर है उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से आए हैं? मैंने बताया कि मैं मुस्तकिल तो कराची का रहने वाला हूँ, लेकिन ज़ाहिर है पैदाइश मेरी यहीं की है, बिहाड़ी की। तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी भी दी और मुझे बिठाया, साथ में साथ ले गए और मिठाई की जगह पर चूँकि रश था तो वहाँ ज़रा रुका भी था, दीगर दी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी लेनी थी। तो वहाँ मेरा वेट करते रहे, हालाँकि ज़ाहिर है मुझे नहीं जानते थे, काफ़ी वेट करते रहे और फिर उसके बाद जो है जब मैं चीज़ें ख़रीद ली तो मुझे गाड़ी पे हॉस्पिटल में ड्रॉप किया। ये एक भाई थे और इसी तरह से एक और भाई थे जो मुन्ना भाई के नाम से थे। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने भी मेरे साथ बड़ी कोऑपरेशन फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जज़ाए खैर दे। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। असल में यहाँ विहाड़ी का जो शहर है या आप कह लें छोटा-सा कस्बा इलाका है, ये इसमें बुनियादी तौर पर कम चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो है मुझे कहा गया कि आप सूप वग़ैरह, यखनी वग़ैरह जो है आप लेके आएँ, अरेंज करनी पड़ेगी, चूँकि वो इब्तदाई जो ऑपरेशन होता है, इब्तदाई जो टाइम होता है, उसमें वो डॉक्टर्स हज़रात कह रहे थे ये ज़्यादा मुफ़ीद है और बाकी जो खुराक भी देंगे लेकिन पहले ये देनी होगी। पहले तो मैंने कोशिश की और कोशिश के बावजूद भी वो मिल नहीं रही थी। फिर बिलाखिर जो है वो मैंने पूछा और एक मुन्ना भाई थे, उनका नाम प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर ये कि गाइड भी किया और फिर ले गए और सबसे अहम बात ये है कि मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े। यानी ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं सर आप हमारे जो है मेहमान हैं, तो सारे के सारे पैसे उन्होंने जेब में, बहुत सारी दुआएँ दी माशाल्लाह से और फिर इसी तरह से जो है वो सारी चीज़ें अल्लाह ने अरेंज करवा दी। चूँकि वो सूप ये यखनी मिल नहीं रही थी पूरे इलाके में ना, बिहाड़ी के शहर में कहीं भी नहीं मिल रही थी, चूँकि वो एक ख़ास जगह थी जहाँ से मिलना था। चूँकि मैं वहाँ का रहायशी नहीं हूँ, तो वो मुन्ना भाई थे, उन्होंने जो है बताया भी था और पहले ऑर्डर पे तैयार भी करवा ली। जैसे हम पहुँचे वहाँ पर जो है उन्होंने अरेंज भी करवा दिया और वहाँ पे खैर-ओ-आफ़ियत भी पूछी, उन्होंने पूरी अपनी फैमिली का तारुफ भी कराया। तो इस तरह से जो है ये मेरे दिन गुजरे माशाल्लाह से। एक शॉर्टली जो मेरी स्टोरी थी हॉस्पिटल में जो है वो रही। बाकी जो ख़ानदान है, जो मेरी आप वालदा साहिबा कह लें, जो मेरी आप यूँ कह लीजिए जो मेरी वाइफ़ की वालदा साहिबा है, उनको मैं अम्मी ही कहता हूँ, वो भी मेरे साथ रही। और इसी तरह से दिलचस्प बात यह है कि मेरी वाइफ़ की सिर्फ़ एक ही बहन है माशाल्लाह से, तो वो भी माशाल्लाह उन्होंने बड़ा कोऑपरेशन किया। तो इस तरह से उनकी दुआएँ भी थी, इस तरह से सारे मामलात अल्लाह ताला ने खैर-ओ-आफ़ियत से करा दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, जिन भाइयों ने मुझे दुआएँ दी हैं सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, इसी तरह से कुछ ग्रुप्स थे वहाँ पे मैंने सबसे दुआओं की दरख्वास्त की, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे दुआएँ दी। इंशाल्लाह वो कमेंट्स भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। चूँकि ये चंद जो है आप यूँ कह लीजिए वाक़यात थे, दिलचस्प थे, मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जिन भाइयों ने मुझे दुआएँ दी हैं उनके कमेंट्स भी शेयर करता हूँ। जज़ाकमुल्लाह खैरन।